एंड आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क विद अनुराग बासु। बोल देगा बीच बीच में ऑर्डर लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद, बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी। डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है, गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं। तो 2011 में मुझे पहला, जहाँ से मैं कहूँगा जहाँ से चेंज शुरू हुआ था, 2011 में अनुराग बासु ने मुझे बुलाया था बर्फी के लिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इतना चट चुका था उस टाइम पे, बिना फिल्म सुने मैंने अनुराग को ये बोला था कि यार देखो अनुराग, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पहले से जानते थे। तो मैंने कहा देखो अनुराग यार, कुछ करने को तो बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी मेरी, क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकता था मुझसे, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा कि सर अगर मुझे आपके लायक रोल नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता। एंड देन आई डिड दैट फिल्म and I was so happy to work with Anurag Basu. I mean, he's a wonderful person and a wonderful artist, wonderful mind. And then उसी के दौरान मैं रणबीर से पहली बार मिला, and as a co-actor he's such a delight. मैं सच कहूँ तो इन दो लोगों की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग में वापस आ गया। ये बर्फी में हुआ। और मेरी किस्मत 2011 में ही मुझे जॉली ऑफर हुई, सुभाष ने। तो सुभाष भी बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो बोला कि वो मुझे पंडित जी बोलता है। अच्छा। तो बोला पंडित जी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, लॉ के ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, हेलो स्क्रिप्ट सुन लो। तो वो स्क्रिप्ट सुनाता है। मैं कहा सुन लेता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए बैठा, तो बोला मैं चाहता हूँ आप इसमें रोल भी करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा इसमें जज का रोल है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार सुभाष कोई भी रोल दे देना यार, जज मत बनाना यार प्लीज़। तो वो देखता रहा मेरी तरफ और उसने कहा कि पंडित जी पहले स्क्रिप्ट सुन लो। इसका रीजन यही था ना कि हिंदी फिल्म में वही ताजर आते दफा 200-300 मतलब कोई किरदार एक्सेप्ट एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने जज का रोल किया था, कानून। उसके अलावा आवारा में भी पृथ्वीराज कपूर साहब का किरदार अच्छा था। तो मतलब वही एक दो को छोड़ के कोई फिल्म है नहीं जिसके अंदर जज किरदार के तौर पे हो। राइट। वो बस एक फंक्शनल, एक वो होता है कि भाई वो एक जज लास्ट में कुछ बोल देगा बीच बीच में ऑर्डर। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद 2 घंटे के बाद जब स्क्रिप्ट खत्म हुई तो मैंने सुभाष को बोला था कि सुभाष ये रोल कोई और नहीं करेगा, प्लीज ये रोल मैं ही करूँगा। एंड दैट्स हाउ दीज 2 फिल्म्स हैपेंड। ओके। नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और वो क्षण जो है वो बहुत ही भावुक भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है। जब आप प्रेसिडेंट साहब से नेशनल अवार्ड ले रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप वो बताएं। हाँ, तो ये मुझे तभी पता लगा जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो हम लोगों को एक दिन पहले वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो एक ड्रिल होती है पूरी। ठीक है। और ये प्रोटोकॉल था कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट टच द बॉडी, यू नो, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज और व्हाटएवर। सो आप नमस्ते करेंगे उनको, नमस्कार करेंगे, वो आपको नमस्कार करेंगे। उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर आप उनकी तरफ मुड़ेंगे, एक बार फिर से आप नमस्कार करके फिर आप सीधे निकल जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है। पूरी एक्टिंग जैसे ही लग रही है मेरे हाँ, नहीं, ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। ये इसको आप कि डायरेक्टर आपको बोल रहा है ऐसा हाँ, ये पूरा हमें एक दिन पूरा पहले बताया गया। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो मैं पहुंचा, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पहुंचा, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइट पे पहुंचा। फिर मैं उनके पास पहुंचा। जब मैं उनके पास पहुंचा मैंने उनको नमस्कार किया, मैं झुक के उनको नमस्कार किया, तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया। और ऐसे झुकते झुकते उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी पिक्चर आपकी वजह से मैंने 2 बार देखी है। ये बहुत ही पर्सनल लाइन थी और मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मतलब ये मेरे लिए अवार्ड से बड़ी चीज़। देश के राष्ट्रपति, हाँ, देश के राष्ट्रपति, एक इंसान के तौर पे उन्होंने जब ये बात बोली तो वो मुझे इतनी छू गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा अगर सर आपने मेरी वजह से 2 बार देखी है तो इस बात पे हाथ मिला लीजिए।
तो मैंने हाथ करे, वो फोटोग्राफ है मेरे पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हाथ मिलाया, और फिर वही उसके बाद तो जो प्रोटोकॉल होता है कि आपने नमस्कार किया, फोटो खिंचाई और चले गए. बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी एंड आई चेरिश इट. यू नो, नेशनल अवार्ड तो है, गर्व की बात है, एक जरूर एक गर्व की बात है, लेकिन उस अवार्ड में इस घटना का होना ये ताज़ जिंदगी मेरे साथ रहेगा. एक बहुत ही पर्सनल ह्यूमन टच जो है वो मेरे साथ रहेगा. ओके ओके. नहीं, आपका वो किरदार था भी ऐसा कि बूढ़े बच्चे देश के राष्ट्रपति सब उसको एंजॉय करते हैं. यहाँ पे मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है, जहाँ पे आपने भी कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमेडी में जब तक पैथोस ना हो कॉमेडी पूरी नहीं होती है. अब मैं जब आपके निभाए ज़्यादातर किरदारों को देखता हूँ तो किरदार चाहे कोई भी हो, वो दुखद हो, उसमें जब तक कॉमेडी नहीं होती है आपके वो किरदार पूरे नहीं होते हैं. इसका क्या रहस्य है सर कि आपके जितने भी किरदार है, अभी अब विलन की बात हो रही है, अब आपके फिल्म लेते हैं रेड. हाँ, करेक्ट. अब वो किरदार करप्टेड है लेकिन उसी समय इंटेलिजेंट भी है, वो जोक्स भी क्रैक कर रहा है. करेक्ट. इस पे बात कीजिए सर. तो ये पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी इफ दिस इज़ अ गुड थिंग. मुझे हमेशा से वो कहानियाँ या वो परफॉर्मेंसेस या वो फिल्में बहुत पसंद आई जहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिगर आउट ना कर पाऊँ कि कैरेक्टर एक कलर का नहीं है या कहानी एक कलर की नहीं है. अगेन वही ग्रे में जैसे चलते हैं ना हम लोग, वो है. तो जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ. बैंडिट क्वीन बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए, अभी मैं बताता हूँ. उसमें एक सीन था जो एडिट में नहीं आया, कोई बात नहीं. तो डकैती हो रही है. डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है, गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, जो हमारे सामने पिक्चर है. और डकैती में पैसे वैसे लूटे जाते हैं. तो पहली चीज़, रियलिस्टिक फिल्म थी, तो पहली चीज़ हमें वहाँ जाके पता लगी पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती. क्योंकि पैसे गांव में पैसे किसके पास होते हैं भाई? तो होती किस बात की है डकैती? डकैती में मारते क्या हैं क्या? भाई एक लाला होगा जिसकी शादी होगी उसके घर में, तो उसके यहाँ हो सकता है जेवरात उठा लें, लेकिन नॉर्मली डकैती होती नहीं है. सोने के लिए और पैसों के लिए तो होती नहीं है. तो किस चीज़ की होती है डकैती? तो डकैती होती है अनाज की, डकैती होती है जूते की. जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जूतों की डकैती होती है. अनाज की होती है, कपड़ों की होती है, शराब की होती है. अच्छा. शराब उठाई जाती है. और सबसे बड़ी डकैती में जो जिसको एक्चुअली सोना माना जाता है वो है राइफल की डकैती. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स. और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.